आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्र प्रायोजित संशोधित योजना को जारी रखने को मंजूरी दी। बैतूल जिले में टूटे सुखतवा नदी पुल पर बनाए गए अस्थायी रपटे से आवागमन फिर हुआ शुरू। आकाशवाणी के न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर लाइव प्रसारण के श्रोताओं की संख्या एक महीने में ही 20 लाख बढ़ी। और पचमढ़ी सहित नर्मदापुरम जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी। अगले महीने लॉन्च किया जाएगा पर्यटन प्लान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इस महीने की पहली तारीख से 31 मार्च वर्ष 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में कहा कि इस निर्णय से 2,78,000 ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस योजना पर 5,911 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए होगा। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल की पीजी सीटों में प्रवेश के मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। इसके जरिए यह निर्धारित किया गया है कि इन सर्विस का एक कोटा है, वो रिजर्वेशन नहीं है। मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के संशोधित नियम 14(1) और 2 के अनुसार रिक्तियां केवल इन सर्विस तक सीमित नहीं होंगी। इस मत के साथ जस्टिस सुजय पाल और न्यायमूर्ति डीडी बंसल की युगल पीठ ने इन सर्विस उम्मीदवारों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें यह मांग की गई थी कि इस वर्ग की आरक्षित सीट रिक्त होने पर इसी वर्ग के अन्य उम्मीदवारों से इसे भरा जाए। कोर्ट ने सरकार द्वारा इस संशोधित नियम के तहत पीजी सीटों को भरे जाने की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए मामले में दखल से इनकार कर दिया है। बैतूल जिले के नेशनल हाईवे 69 पर ग्राम सुखतवा में रविवार को 138 पहिए के ट्रॉले से टूटा सुखतवा नदी पुल पर प्रशासन द्वारा बनाए गए अस्थायी रपटे से यात्री बसों का आवागमन भी शुरू कर दिया गया है, जिससे अब यात्रियों को इटारसी, नर्मदापुरम या भोपाल जाने के लिए 94 किलोमीटर का फेरा नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इस रपटे से बड़े ट्रक, ट्रॉले, कंटेनर सहित अन्य लगेज वाहनों के निकलने की अनुमति नहीं मिली है, जिससे इन बड़े लगेज वाहनों को बैतूल से होशंगाबाद पहुंचने में 94 किलोमीटर का फेर लगाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 130 टन वजन की मशीन लेकर हैदराबाद से इटारसी जा रहे ट्रॉला के गुजरने के दौरान सुखतवा नदी पर बना 158 साल पुराना ब्रिटिशकालीन पुल टूट गया था। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, प्रदेश में करीला माता का मेला किस जिले में आयोजित होता है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। प्रदेश में करीला माता का मेला किस जिले में आयोजित होता है?
आकाशवाणी के न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर लाइव प्रसारण के श्रोताओं की संख्या एक महीने में ही 20 लाख बढ़ गई है। फरवरी में श्रोतागण की संख्या 1,70,00,000 थी, जो मार्च में बढ़कर 1,90,00,000 हो गई है। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर लाइव प्रसारण जिन शहरों में सबसे लोकप्रिय है, उनमें पहला स्थान बेंगलुरु का है। इसके अलावा जयपुर भी इन शीर्ष शहरों की सूची में शामिल हो गया है। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी की 240 से अधिक सेवाओं का लाइव प्रसारण होता है। इस ऐप को सुनने वाले केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हैं। विश्व के 85 से अधिक देशों में इसे सुना जाता है। मध्यप्रदेश पर्यटन निगम से अप्रूवल के बाद नर्मदापुरम जिले के पर्यटन प्लान को लॉन्च करने की तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया है कि योजना की शुरुआत आगामी मई में होगी। सतपुड़ा ऐप और वेबसाइट भी बना ली गई है। इसकी टेस्टिंग भी चल रही है। देश दुनिया के पर्यटकों की सुविधा और उन्हें आने और हिल स्टेशन पचमढ़ी घूमने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए इस आधुनिक तकनीक को अपनाया गया है। लॉन्चिंग के साथ ही करीब 10 से 12 इवेंट शुरू किए जाएंगे, जिसमें बायोडायवर्सिटी फेस्टिवल, ट्रैकिंग आदि शामिल रहेंगे। बाद में बड़े पैमाने पर नए इवेंट शुरू किए जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयले वाले क्षेत्र अधिनियम सीबीए अधिनियम 1957 के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के उपयोग की नीति को स्वीकृति दे दी है। ये ऐसी जमीन के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है जहां से कोयला निकाला जा चुका है या व्यावहारिक रूप से अनुपयुक्त है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने छात्रों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास और पंचायत राज गिरिराज सिंह कल खंडवा में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अमृत सरोवर योजना के तहत आगरमालवा जिले के सुसनेर के ग्राम पायली में त्रिवेणी संगम के तट पर 36 लाख की लागत से बनने वाले तालाब का आज क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह और कलेक्टर अवधेश शर्मा ने भूमि पूजन किया। शिवपुरी में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के निर्देश पर आतिशबाजी के गोदामों पर छापामार कार्रवाई की गई। 5 आतिशबाजी गोदामों को सील किया गया। और युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर 16 वर्षीय आर प्रगनंदा ने प्रतिष्ठित रेकजैविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। आइसलैंड के रेकजैविक में आयोजित इस टूर्नामेंट में उन्होंने भारत के ही जीएमडी गुकेश को हराया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्र प्रायोजित संशोधित योजना को जारी रखने को मंजूरी दी। बैतूल जिले में टूटे सुक्तवा नदी पुल पर बनाए गए अस्थायी रपटे से आवागमन फिर हुआ शुरू। आकाशवाणी की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर लाइव प्रसारण के श्रोताओं की संख्या एक महीने में ही 20 लाख बढ़ी। और पचमढ़ी सहित नर्मदापुरम जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी। अगले महीने लॉन्च किया जाएगा पर्यटन प्लान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।